हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम अभिषेक है और करंटली मैं टीसीएस में सिस्टम इंजीनियर हूँ। रिसेंटली मैंने आईओसीएल में एक जॉब भी क्रैक की है जो कि एक ऑफिसर की जॉब है और आईओसीएल एक महारत्ना पीएसयू है जिसका सीटीसी बहुत ही शानदार होता है। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। मैंने बीटेक 2023 में पास आउट किया है और मैंने बीएआरसी का इंटरव्यू भी दिया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, जो कि एक साइंटिस्ट की पोस्ट होती है। तो आज इस वीडियो में मैं उसी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। तो मेरी ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस है, तो मैं बेसिकली ये वीडियो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। अगर आप किसी भी ब्रांच के हो तो आप आधा वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आधे वीडियो में मैं नॉर्मल चीज़ें डिस्कस करूंगा जो सभी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले बात करें, अगर बीएआरसी में आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन कैसे मिलेगा, तो बीएआरसी सिलेक्शन दो तरह से देगा आपको इंटरव्यू के लिए। एक तो गेट स्कोर हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया रिटर्न एग्जाम। तो जिसका गेट स्कोर इतना अच्छा नहीं होता है तो उसको बीआरसी क्या बोलता है कि आप एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दो और उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू सिलेक्शन मिल जाएगा। तो मेरा गेट स्कोर इतना सही नहीं था। मेरा गेट, जो मेरी रैंक थी गेट में, वो 983 थी और जो मेरे मार्क्स थे 57 थे। तो मेरे मार्क्स इतने सही नहीं थे कि मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आए। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में मेरे जो मार्क्स आए 129 आए और जो कट ऑफ था 114 था। तो मेरा सिलेक्शन जो सीबीटी टेस्ट था उसके बेस पे हुआ। अब बात करते हैं कि बीआरसी का एग्ज़ाम होता क्या है। तो देखो, गेट का एग्ज़ाम जो होता है मोस्टली फरवरी में हो जाता है। ठीक है, 4 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में हो जाएगा, इस बार भी यही डेट है। तो जब गेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके 1-2 महीने बाद मोस्टली अप्रैल में बीआरसी का एग्ज़ाम। ये हो गया प्रोसीजर आपको इंटरव्यू तक पहुँचने में। अब यार, मेरा इंटरव्यू जो था वो था 1 जून को। तो मैं जो मुंबई था वो बहुत पहले ही आ गया था। मीन्स मैं 18th या 20 मई को ही आ गया था। तो मैं मुंबई आया और यहाँ से आराम से रह रहा था। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हारी डेट सेलेक्ट हो जाए ना, अपने हिसाब से ट्रैवल वगैरह सब कुछ अरेंज कर लेना है। और सेकंड एसी तक का पैसा भी देती है बीएआरसी, तो कोई दिक्कत नहीं रहती यार, आराम से ट्रैवल कर सकते हो, तुम आ सकते हो इंटरव्यू देने। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो मुंबई हेड क्वार्टर पे था। जो बीआरसी का हेड क्वार्टर मुंबई में, तो वहाँ पे था। तो सुबह 8 बजे हमको रिपोर्ट करना था। तो मैं सुबह 8 बजे रिपोर्ट करने गया, उनको रिपोर्ट किया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज़ हुई। डॉक्यूमेंट्स अभी आप ओरिजिनल लेके जाना और टिकट जो होती है आप जिससे ट्रैवल करते हो वो सब लेके जाना। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब आप इंटरव्यू दोगे, तो आपको पूरी मेल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बट बता रहा हूँ मैं कि आप टिकट वगैरह पासबुक वगैरह सब लेके जाना। ओके। तो 8 बजे पहुंचा मैं। उसके बाद 1.5 घंटे लगभग क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ। तो 9:30 तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस में जब मैं था तो अप्रॉक्स 20 कैंडिडेट आए हुए थे इंटरव्यू के लिए। अब मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हो चुका था। 9:30 बजे तक मेरे जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई था वो हो चुका था। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो एक ग्रीन कार्ड मिलेगा तुमको, जिसमें तुमको रूम नंबर लिखा होगा कि इस रूम पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। उसके पहले एक वेटिंग रूम होता है जहाँ तुमको बैठाया जाएगा। तो मैं पहला कैंडिडेट था सीएस का, क्योंकि मैं बहुत पहले ही पहुंच गया था टाइम पे। तो मेरा सबसे पहले वेरिफिकेशन हो गया और मेरा इंटरव्यू सबसे पहले हुआ था। तो मैं गया वेटिंग रूम में, मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ा और जब तक साइंटिस्ट वगैरह आ चुके थे तो मुझे कॉल आया कि आप जाइए इंटरव्यू के लिए। ओके। वेटिंग रूम में यार खाने पीने की चीज़ें होती हैं, मैं बता दे रहा हूँ, फ्रूटी वगैरह और ये चिप्स वगैरह पड़े होते हैं, तो तुम खा भी सकते हो। अगर तुमको ब्रेकफास्ट तुमने नहीं किया तो वहाँ भी सब कुछ फ्री अवेलेबल रहता है। अब मैं बात करूं अगर इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, तो इंटरव्यू में क्या होता है, सबसे पहले तुमको बुलाएंगे और तुम्हारा वो फाइल देखेंगे। फाइल में तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो तुम्हारे साइंटिस्ट जो होंगे वो चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, वो बता देता हूँ कि जब इंटरव्यू के तुम अंदर जाओगे तो देखोगे कि तुम्हारे सामने 5 या 6 साइंटिस्ट, जो जिनकी एज लगभग 40 से लेके 60 के बीच होगी, मतलब एक एक्सपीरियंस साइंटिस्ट वहाँ पे बैठे होंगे तुम्हारे इंटरव्यू लेने के लिए। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ सबसे पहले वो मेरा इंट्रो लेते हैं, मेरी फाइल लेते हैं और मेरे बारे में पूछते हैं, मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि तुमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है अपने कॉलेज में और तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं गेट के। और एक बोर्ड होगा वहाँ पे चौक रखी होगी और तुमसे बोलेंगे कि ये लो अपने 5 सब्जेक्ट लिख दो, जो भी तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट हो बेसिकली लिख दो। तो तुम्हें एटलीस्ट 5 लिखने हैं। मैंने बहुत मतलब गलती कर दी है कि मैंने 7 सब्जेक्ट लिख दिए थे, क्योंकि मुझे गेट के सब्जेक्ट उस टाइम पे आते थे। लगभग लगभग मुझे सारी थ्योरीज आती थी, तो मैंने 7 सब्जेक्ट लिख दिए। सबसे पहला मैंने सब्जेक्ट जो लिखा था वो सी प्रोग्रामिंग लिख दिया। ओके। डीएसए लिख दिया, टीओसी लिख दिया, सीएन लिख दिया, एल्गोरिथम्स लिख दिया। ये सारे सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। ओके। कंपाइलर डिजाइन भी लिख दिया था। तो जब तुम कोई भी सब्जेक्ट लिख दिए तो फिर वो तुमसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं 5-6 सब साइंटिस्ट, वो हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं बेसिकली। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया सी प्रोग्रामिंग का। सी प्रोग्रामिंग में उन्होंने मुझे बोला
राइट अ कोड फॉर फाइंडिंग द सेकंड मैक्सिमम। मतलब आपको एक एरे दिया हुआ है, उसमें से आपको सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट बताने का प्रोग्राम लिखना था। ओके, उन्होंने क्या बोला, प्रोग्राम लिखना था। मैं क्या सोचा कि एल्गोरिथम लिखना है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने इस एल्गोरिथम लिखने के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया नहीं। जैसे इंट आपको ARR लिखना है एरे का नाम, ओके, तो मैंने डायरेक्ट एरे बनाया और एक एग्जांपल लेके एल्गोरिथम लिख दिया। ओके, उन्होंने बोला कि इंट क्या होता है बताओ, इंट कहाँ लिखे हो तुम, तो वो सारी बेसिक चीज़ें वो बेसिकली चेक करते तुम्हारी। तो कोई भी चीज़ वहाँ पे करना तो स्क्रैच से करना। ओके, मीन्स आपको सब कुछ बताना है, आपको हेडर फाइल भी इंक्लूड करना है। मैंने सोचा कि सूडो कोड लिख देता हूँ तो काम हो जाएगा, बट नहीं, वो पूरी चीज़ तुम्हारी चेक करते हैं कि तुमको कितनी बेसिक चीज़ें आती हैं। ओके, सी प्रोग्रामिंग के बाद टीओसी पे आते हैं। टीओसी में उन्होंने पूछा कि CNF GNF क्या होता है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ये सब चीज़ें पूछी उन्होंने। और अगर तुम्हें और चीज़ें जानी है इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैंने वहाँ पे 2 लिंक डाल रखी है। एक GFG पे मैंने आर्टिकल दे रखा है और दूसरा कैरा पे मैंने दे रखा है इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, तो वहाँ जाके तुम चेक कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि टीओसी के बाद जो सब्जेक्ट था मेरा, मेरा डेटा स्ट्रक्चर था। डेटा स्ट्रक्चर में उन्होंने पूछा कि आपको एक क्यू इम्प्लीमेंट करना है स्टैक के थ्रू। ओके, तो वो भी मैंने कोड लिखा, उसका भी मैंने सूडो कोड लिखा। मुझे आइडिया नहीं था कि वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट एट द एंड उन्होंने बोला कि तुम्हारा नॉलेज सही है, बट उन्होंने बोला कि तुम बेसिक बेसिक चीज़ें मिस कर रहे हो। उसके बाद तो उन्होंने पूछा कि बताओ हेडर फाइल क्या होती है। ओके, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बेसिक बेसिक पे ही फंसा रहे थे वो। तो तुमको क्या करना है, तुमको अपने जो गेट के नोट्स होंगे उनको बेसिक से पढ़ के रखना है और नोट्स रिवाइज करते रहो प्रॉपर्ली। थोड़ा डीप में पूछ लेते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में पूछ लिया था मुझसे कि बताओ प्राइवेट आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी से नेट चला पाओगे कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी पूछ लेते हैं। तो मतलब एक बोल सकता हूँ मैं कि एक टफेस्ट इंटरव्यू है इंडिया का, मतलब टेक्निकल की फील्ड में तो है यार। मतलब मान लो इस चीज़ को कि BRC का इंटरव्यू टफेस्ट इंटरव्यू है। और उसके बाद इंटरव्यू जैसे ही एंड हुआ, अप्रॉक्स 1 घंटे लगे थे इंटरव्यू के लिए। उन्होंने बोला ओके बेस्ट ऑफ लक बोला और जाने को बोला। उसके बाद मैंने अपने जो ट्रैवल का फॉर्म था वो सबमिट किया और उसके बाद वहाँ से BARC में मैंने फ़ोटो वगैरह ली और वहाँ से मैं वापस आ गया। तो अगर तुम्हें एक्चुअल इंटरव्यू के बारे में और कुछ जानना है तो मैंने GFG वगैरह पे लिख रखा है चीज़ें, वहाँ जाके तुम देख सकते हो एक्चुअल क्वेश्चन क्या थे, एक्चुअल पैटर्न क्या था और क्या-क्या तुम्हें चीज़ें याद रखनी है। मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाओ और वहाँ जाके पढ़ लेना। तो यदि तुम BARC का प्लान कर रहे हो और तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे सोशल मीडिया पे मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ और वहाँ जाके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंटरव्यू से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। तो तुम्हें करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है जो BARC में जाना चाहता है, जिससे PSU के बारे में जानकारी चाहिए, गेट के बारे में, कोडिंग के बारे में, करियर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि तुम्हें कोई भी चीज़ें मिस ना हो। ओके।